हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। साथ ही हम चैप्टर यानी कि व्याख्या स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेंगे। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो क्या है? छायावाद के लेखक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में एक संघनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। साथ ही इनके जो दादाजी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। माता पिता के एवं बड़े भाई के देहवासन के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं जो परिवार की जिम्मेदारियां थी उनको उत्तरदायित्व निभाना पड़ा। साथ ही इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि सभी भाषाओं का इन्होंने क्या किया था? गहन अध्ययन कर लिया था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की तथा अपने जो भी पैतृक कार्य थे उनको करने के लिए अपनी जो प्रेरणा थी उसको उन्होंने जीवित रखा। 15 नवंबर 1937 को काशी में इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही इनकी जो कृतियां हैं वो काव्य संग्रह में कामायनी है, आंसू है, लहर है, नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूप स्वामिनी, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे ये आपका नाटक और कहानियां हैं इनकी। तो ये आपका जो राइटर का जीवन परिचय था ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चलेंगे श्रद्धा मनु, जो कि आपकी पोयम है। ये आपकी 12th क्लास में भी आती है पोयम। साथ ही आपका जो BA है, जो बच्चे BA में जाते हैं, BA फर्स्ट ईयर में भी ये पोयम है श्रद्धा मनु, ठीक है। ये 12th में भी है और जो बच्चे अगर BA करते हैं आगे जाके तो BA में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर लगा हुआ है श्रद्धा मनु, ठीक है। तो दोनों के लिए आपके लिए फ़ायदे होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मड़ी एक। देखिए कोई सा भी अगर हम पोएम स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें संदर्भ करना होता है। संदर्भ में होता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है तथा किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो वो पहले ही मैंने बताया आपको कि आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, जहाँ पे गद्य होता है, जहाँ पे गद्य होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो संदर्भ होता है आपका, इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक है। जो प्रस्तुत पद्यांश है यानी ये जो प्रस्तुत पद्यांश है कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा मनु से। और उनके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम दूसरा आपका कौन सा होता है? प्रसंग होता है। संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको पोयम में जो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होती है कि इसमें क्या है, यानी कि श्रद्धा जो है वो मनु को देखती हैं और उससे पूछती है कि कौन हो इस एकांत जन में। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है प्रसंग में कि श्रद्धा मनु को देखकर और उससे पूछती है कि इस एकांत इसमें तुम क्या कर रहे हो। तो ये आपको क्या करना है, इसमें प्रसंग में आपको बताना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है व्याख्या। क्या आती है? व्याख्या आती है। उसके बाद आपका आता है, चलिए व्याख्या कर लेते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि उसके बाद आपको क्या करना होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मड़ी एक। इसमें श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। यानी कि जैसे जो सागर है वो सुंदर मड़ियों को क्या करती है? बाहर निकाल के फेंक देती है। वैसे इस संसार में जहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, तुम अकेले इस निर्जन जगह पे तुम क्या कर रहे हो। फिर है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर जो मड़ी पड़ी होती है ना, जो मड़ी होती है वो पड़ी होती है, वैसे तुम भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे पड़े हुए हो अनजान रूपी में। कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। उसे कहती हैं, श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। यानी कि तुम बहुत ही मधुर हो, यानी कि तुम्हें देखकर ऐसा, तुम्हें देखकर एक अलग ही क्या मिल रहा है? शांति मिल रही है। तुम बहुत ही कहते हैं ना कि जिस सामने वाले को देख के ऐसी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो वैसे ही वो बोल रही हैं कि तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, लेकिन फिर भी अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ।
फिर भी वो बोलते हैं कि फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, और जो तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया। यानी कि तुम ऐसी क्या सोच रहे हो कि जो तुम्हारा चंचल मन है वो क्या कर रहा है, आलस्य धारण करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड वाले पे कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद। यानी कि मनु ने जब ये बात सुनी, मनु और श्रद्धा की जो थी प्रथम भेंट थी, तो श्रद्धा उसे परिचय पूछती है। तो जो श्रद्धा जो उससे परिचय पूछती है तो वो क्या लगता है, वो उसको एक भौरे की आवाज़, यानी कि भौरे की जो मधुर गुंजन के समान जो मनु को वो आवाज़ प्रतीत होती है तथा आनंदमक होती है। यानी कि उसको बहुत आनंद आता है ये सुनकर कि इस निर्जन स्थान पर मेरे अलावा कोई और भी दूसरा मनुष्य है। कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब वो परिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है। यानी कि जो परिचय पूछ लेती है उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो लज्जावश अपना सर झुका लेती है, जिसे देख मनु उसको देखकर ऐसा लगता है, यानी कि मनु उसकी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सुंदर सा कोई फूल है, यानी कि जो कोमल फूल है, जो कमल का फूल है वो क्या है, हल्का सा पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। श्रद्धा की तरफ जब मनु देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है। मनु को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। यानी कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा सहर्ष, जैसे वो बोल रही थी, एक जैसे जो श्रद्धा थी वो बोल रही थी तो उसको क्या लग रहा था कि जैसे कोई कवि अपने सुंदर छंद बोल रहा हो। उसमें होती है कि एक झटका सा लगा सहर्ष नी रखने लगे लुटे से कौन। इसमें कहते हैं कि उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी की होने की कोई संभावना नहीं थी, श्रद्धा जैसी सुंदर लड़की और रूपवती देखकर जो मनु था वो क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था कि गा रहा यह सुंदर गीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। यानी कि उसका मलिन मुख निखर उठता था। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बिना बोले नहीं रह सके। ठीक है, तो देखिए अब मैंने पहले में नहीं बताया लेकिन लास्ट में आपको क्या करना होता है, काव्यगत सौंदर्य करना होता है। क्या करना होता है, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, ये आपको करना जरूरी होता है, या आप इसे भी बोलते हैं कि काव्य सौंदर्य। क्या बोलते हैं, काव्य सौंदर्य बोलते हैं। ये हमें करना जरूरी होता है पोएम के बाद। तो काव्य सौंदर्य में आपको क्या करना है, भाषा। भाषा कौन सी है इसमें, भाषा आपकी है, जो भाषा है वो है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है, याद रखेंगे इस बात को, भाषा है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, सेकेंड है आपका कि इसमें आपका शैली होता है। शैली कौन सा है, प्रबंधात्मक है। शैली कौन सी है, प्रबंधात्मक है। ठीक है, इसके साथ आपकी जो वो है छंद है वो कौन सी है, छंद है श्रृंगार छंद। कौन सी छंद है, वो श्रृंगार छंद है, जिसमें कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राओं का। ठीक है, श्रृंगार जो छंद होता है वो 16 मात्राओं का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है आपका अलंकार। अलंकार आता है आपका, इजली आपको अलंकार करना जरूरी होता है। ठीक है, अलंकार आप एक बार पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो अलंकार आपका कौन सा है, अलंकार है आपका रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये आपका यहीं पे काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अगर इसके आगे भी करना चाहे, गुण क्या लगाएंगे इसमें, गुण हो जाता है आपका माधुर्य गुण हो जाता है। कौन सा गुण हो जाता है, माधुर्य गुण। ठीक है, आगे हम चलेंगे तीसरे पे कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब उन्होंने देखा, यानी कि जो मनु है, श्रद्धा की सुमधुर जो मधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु उनकी ओर ध्यान से देखते हैं तो श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल से आकर्षक प्रतीत हो रही थी। इसमें कहते हैं कि कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यानी कि कैसे लग रही थी वो, कि शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल से आकर्षक प्रतीत हो रही थी। घनश्याम का यहाँ पे मतलब है बादल। ठीक है, कि क्या मतलब यहाँ पे, घनश्याम का मतलब बादल। आगे है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन कृणित ज्यो सुसुसाद। उसमें कहते हैं कि वो लंबे कद वाली, क्या है, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायान थे मानो कि बसंत की जो, यानी कि बसंत में जो हवा झूमता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, सारोबार हो जाते हैं और अपनी शोभा को बिखेर देते हैं। वो वैसे ही
प्रतीत हो रही थी। जो श्रद्धा के वस्त्र थे वो कहाँ के थे? गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। यानी कि मधुपवन क्रीडित जो सुसुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त मसृण गांधार देश के नील, यानी कि उनके जो कपड़े थे किसके बने थे? श्रद्धा के जो कपड़े थे वो किसके बने थे? नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे, जो अत्यंत कोमल थे। और यह वस्त्र उसके शरीर को नहीं ढक रहे थे, बल्कि उसको क्या कर रहे थे? ढक रहे थे। उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। यानी कि उसमें क्या कह रहे हैं वो यार, वो जो वस्त्र है, यानी कि वो जो वस्त्र है वो कैसे दिख रहे हैं? ढक रहे थे। उसका वपु कांत मन रहा था कोमल वन। सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं ढक रहे थे, साथ ही वो उसकी रक्षा करने के लिए भी एक कवच के समान वो कपड़े श्रद्धा के लिए थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। आगे वो क्या कहते हैं उसमें? इसमें है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके जो कोमल अंग, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली की गुलाबी गुलाबी फूल हो। उसके जो कपड़े थे उसमें कपड़े से कहीं कहीं उसके अंग दिख रहे थे, और वो जो अंग थे वो बिल्कुल गुलाबी की फूल के जैसे दिख रहे थे उन परिधानों के बीच, यानी कि उन कपड़ों के बीच। खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। और नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के ललिमा युक्त जो तेज जो मुख था, ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि बीच जब घिरते हों घनश्याम अरुण रवि मंडल को उनको भेद। यानी कि उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर जो लाल किरणें बिखेरता है उससे सूर्य क्या होता है? शोभयान होता है। यानी कि उनका जो छवि था वो ऐसी दिख रहा था जैसे कि उन नीले परिधानों में उनका सुंदर सुंदर जो कोमल थे वो अंग दिख रहे थे, वो गुलाबी जैसे प्रतीत हो रहे थे। और साथ ही उनका जो मुख था, उनका मुख कैसे चमक रहा था? जैसे कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो वो अपना सुंदर लालिमा युक्त छवि छोड़ देता है, यानी कि जो किरणें प्रकाश छोड़ देता है, वैसे भी उनकी छवि दिखाई दे रही थी। आगे हम चलेंगे 5th पे कि आपका है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार। घिर रहे थे घुंघराले बाल, इसमें क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा के केस यानी कि जो बाल है वो सुंदर और घुंघराले थे अस अवलंबित मुख के पास, और उसके चेहरे से होकर कंधे पर ऐसे झूल रहे थे कि नीला घन सावक से सुकुमार, यानी कि मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को क्या कर रहे हो? छूने की कोशिश कर रहे हो। आगे कहते हैं कभी कि सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को विधु के पास, यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई जो मुस्कान है उसको देख ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि वो क्या कर रहे हैं? उन जो छोटे छोटे बाल हैं वो क्या कर रहे हैं? नन्हे बादल सागर तल को छूने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले बिलसा, यानी कि बिखरी हुई मुस्कान जो ऐसे हो रहा था जैसे कि अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी कि सुंदर से जो सूर्य की कोई अलसाई सी किरण है जो बहुत ही लाल और नवील है, बिल्कुल छोटे एक बच्चे की तरह कोपल पर विश्राम कर रही है। वैसे ही उसकी क्या थी? कोपल मतलब कि एक छोटा सा किसी उस इसमें कहते हैं कभी कि उसकी जो मुस्कान है वो इतनी प्यारी है कि बिल्कुल जो किसले होता है ना वो लाल कोपले होती हैं, वो क्या है? आलस्य से पूर्ण होकर ऐसा उनका एक प्यारा सा है ना कि जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है तो बिल्कुल एक नई ऊर्जा बिखेर देता है, वैसे ही उनकी क्या थी? मुस्कान का उन्होंने क्या किया? वर्णन किया। फिर आपका है 6, कौन सा है? 6 कि कहाँ मनु ने नव धरणी बिच बना जीवन रहस्य निरूपाए। अब श्रद्धा की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको शांत करने के लिए मनु ने क्या किया? अपना परिचय देना शुरू किया कि कहाँ मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन एक रहस्य बन गया है, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। वो क्या कहते हैं कि मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, इस जगह से, यानी कि इनका जो जीवन है वो रहस्य बन गया, और इस पृथ्वी और आकाश के बीच में मैं जो भटक रहा हूँ इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि शून्य फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम बसंत की दूत। उसमें कहते हैं कि जिस प्रकार कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी
तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय यहाँ पे अकेला भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। वो कहते हैं, यानी कि जो मनु है श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार, इतनी प्यारी दिखने वाली तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़, जब पतझड़ आता है उसके बाद वो जो पतझड़ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नई नई पौधे, नई नई कलियाँ खिलने लग जाती हैं, वैसे ही तुम, वो कहते हैं कि मेरे जीवन में तुम उभर कर आए हो। ठीक है, कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। वो कहते हैं इसमें कि जिस प्रकार तुम काले बादलों के मध्य घनघोर, यानी कि जो काले बादल आते हैं तो उसमें क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, वैसे तुम बिजली बनकर मेरे जीवन में प्रकाश बनी आई हो, और तुम धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो, अर्थात संताप से भरे इस गतिहीन और सूने जीवन में तुम मेरे लिए एक जीवन के रूप में आई हो। सातवां है सॉरी, कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। देखिए, मैं जो काव्य सौंदर्य है या संदर्भ है मैं सब में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको कोई सा भी एक ही वो करना होता है, आपको किसी भी एक ही पोएम को करना होता है तो एक में ही संदर्भ और प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य करना होता है। बाकी व्याख्या मैं आपको समझा देती हूँ, कौन सी व्याख्या आ जाएगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी सभी चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें आपका है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उसमें कहते हैं श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है कि वो है कौन, और दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश। और कहते हैं कि मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा क्या करती है, श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी बाड़ी में अपना परिचय देती है। यानी कि अब श्रद्धा, मनु के इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद श्रद्धा अब अपना परिचय देती है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। उस समय उसकी, यानी कि उसकी जो बाणी थी बिल्कुल एक रस की भांति प्रतीत हो रही थी, बहुत ही मधुर थी, जिससे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनियों में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। वैसे ही श्रद्धा जो है मनु को अपना परिचय दे रही है कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। उसमें श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ, मेरा जो मन है वो नवीन उत्साह से परिपूर्ण है। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। क्या कहती हैं कि मैं अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूँ और मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं, और इसी उद्देश्य से मैं इस गंधर्व देश में आई हूँ। ठीक है, आठवां है आपका नेक्स्ट, कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। यानी कि जब कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उनके उत्तर पाने के लिए मैं बेचैन हो जाती हूँ। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पी। यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनको समझने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर है कि बढ़ा मन और ये चले पैर, सैल मलाओं का श्रृंगार। वो कहती हैं कि जैसे ही इस पीड़ा को मैंने सुना, यानी कि पीड़ा इतनी कष्टप्रद थी कि जैसे ही मैंने इसको सुना, मेरे जो पैर थे वो अपने आप वहाँ से, कदम थे वो इस जो हिमालय है इसकी तरफ बढ़ चले। आँख की भूख मिट्टी यह देख, आँख कितना सुंदर संवाद। श्रद्धा अपनी बात आगे बढ़ती कहती हैं कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा जो मन है वो हिमालय के दर्शन को व्याकुल उठा और मेरा जो कदम है इसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने हरे वृक्षों को देखा और ऊंचे ऊंचे जो हरे वृक्ष थे उनको देखा, पर्वत चोटियों को देखा, इतना सुंदर सौंदर्य देखा, यानी कि इतना सुंदर मैंने नज़ारा देखा कि जो मेरा मन था वो बिल्कुल शांत हो गया और मेरी जो आंखों की भूख थी वो भी शांत हो गई। ठीक है, नौवां है आपका कि यह देखा कुछ बलि का अन्न, भूत रहित किसका यह दान। उन्होंने बोला कि जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ अन्न का दान है, भूत हित रत किसका यह दान। और उन्होंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत चिंतित थी कि इधर है कोई अभी सजीव हुआ ऐसा अनुमान। कि जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि किसी ने कुछ अन्न का दान यहाँ पे निकाल रखा है। यानी कि जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी। यानी कि जब यहाँ पे मनु रहते थे वो कुछ ना कुछ खाते थे तो क्या करते थे, थोड़ा अनाज निकाल के वो बाहर भी रख देते थे। तो वही श्रद्धा देखकर मनु की तरफ उन्हीं चीज़ों को देखकर वहाँ पे बड़ी हैं कि शायद यहाँ पे कोई इंसान रहता है और मैं वहाँ पे उसको ढूंढती हुई जाऊँगी। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का कैसा वेग। वो कहती हैं
कि मैंने सोचा कि यहाँ पर निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहाँ से आता। फिर वो आगे कहती हैं कि मनु जो से पूछती हैं कि हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो। तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। वो पूछती हैं कि तुम्हारे निराश होने का कारण क्या है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। फिर आपका है 10वां कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को प्रेरित हुई तो कहती हैं कि आदमी की श्रद्धा जो है मनु को प्रेरित करती हैं, यानी कि उनका जो दुख है वो दूर करने के लिए उनको ढांढस बंधाते हुए क्या कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी कि दुख की रात के ही मध्य सुख का जो नया सवेरा उदित होता है, यानी कि दुख के बाद ही सुख का उदय होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश, यानी कि उसमें क्या कह रही हैं कि एक पर्दा या झीना नील छिपाए, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। उसमें कहती हैं कि जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, कि जैसी सुबह होने वाली रहती है तो हल्की रात्रि में जो सूर्य होता है उसका प्रकाश छिपा रहता है, वैसे ही उसी प्रकार दुख भी एक महीन आवरण में क्या हुआ है, छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि दुख का प्रभाव ज़्यादा देर तक, जो दुख का प्रभाव है वो क्या है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ठीक है, आगे है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। उसमें कहती हैं कि दुख और से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया, उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो। वास्तव में दुख ईश्वर से हमें वरदान सदृश प्राप्त हुआ है। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। इस बात को तुम हमेशा याद रखो कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। वरना अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे तो हम कभी भगवान को याद नहीं करेंगे। इसलिए दुख भी आना बहुत ज़रूरी, इसी से हमें सही गलत का पहचान होता है और हम भगवान के और निकट जाते हैं। तो हम आपका 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है आपका 11 में आपका कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अब क्या कह रहे हैं, जो श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल मंद की पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे जो उच्छ्वास हैं निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। यानी वो कहते हैं कि जो तुम्हारी ये वचन है, जो तुम्हारी ये बोल है, ये मन को बहुत ही क्या कर रहे हैं, आनंद प्रदान करते हैं, मन के सौंदर्य को आनंदित कर रहे हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सबिलास। क्या कह रहे हो, किंतु इस सच को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय, यानी कि दुख से परिपूर्ण है और उसके समक्ष क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। अब हम जीवन अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित ज्ञेय। इस छोटे से जीवन में हम विभिन्न चाहों की पूर्ति भी नहीं कर पाते। एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। यानी कि हम कल्पना बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, लेकिन एक न एक दिन इन सभी चीज़ों को छोड़कर हमें इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। 12वां है कि कहाँ आगंतुक ने सहस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर। उसमें कहती हैं श्रद्धा जो कहते हैं वो बोल रही हैं मनु की बात सुनकर कि तुमने धैर्य खो दिया है, अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा शेष नहीं। यानी कि अब तुम्हारे पास कोई भी वो पावर नहीं है कि तुम सफलता को दोबारा पा सको, क्योंकि तुमने अपना जो धैर्य है उसको खो दिया है। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। यानी कि जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। यानी कि जिस प्रकार जो वीर होते हैं वो कठिन परिश्रम करके अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको हासिल करते हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी से अपनी सारी चीज़ें हार कर बैठ गए हो।
तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। वो कहते हैं कि हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। यानी कि जिस दुख में तुम जी रहे हो वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम अपना धैर्य बनाए रखो कि तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आहाद। तो कहती हैं कि वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है लोगों को जगाने की कि उनको अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जो उत्साह है, जो निराशा है, निराशा का दामन हमेशा के लिए क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमेशा दुख के बाद सुख आता ही आता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अथक प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है आपका 13 कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। इसमें क्या कह रहे हैं, श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। यानी कि करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। यानी वो कह रही हैं कि बासी अथवा मुरझाए फूल कभी नहीं बढ़ाते। जो प्रकृति होती है उसमें हमेशा नए फूलों का आगमन होता है, नए पत्तियों का आगमन होता है, लेकिन वो मुरझाए जो फूल होते हैं, जो मुरझाए पत्ते होते हैं, वो सारी क्या होती हैं, खंडित हो जाती हैं, गिर जाती हैं। जो फूल ताजे हैं, खिले हुए हैं, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से जो बाग होता है वो अति सुशोभित होता है और महकता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। वो कहती हैं कि डाल यानी कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। वो कहते हैं कि डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है, वह है धूल में मिलकर अपना क्या कहते हैं, वो अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। वो कहती हैं कि इंसान को अपने कर्मों का भोग जरूर मिलता है। क्या कहती हैं वो, कि इंसान को अपने कर्मों का भोग जरूर मिलता है। ठीक है, इसमें आपकी जो है इतनी सारी वो नहीं लगी हुई हैं। इसमें आपका जो है यहाँ पे जो है ना आपकी नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उनको धूल की तरफ यहाँ पे ये बस 13 है और यहाँ से आपका स्टार्ट है 14। ठीक है, थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई है, मैंने एक स्टैंजा एक्स्ट्रा उठा लिया है, लेकिन वो आपका सिलेबस का ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। श्रद्धा जो है निराश भरे मनों के मन में आशा के दीप जलाना चाहती हैं। यानी कि जो बिल्कुल अपनी आशाओं को खो बैठे हैं, वो क्या करती हैं, अपनी बातों से उनको एहसास दिलाना चाहती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित जो संसाधन है उसका क्या करना चाहिए, उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना है। कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। हमें निष्काम कर्मयोग अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर्म में रत के रहने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुम तृक्ष विचार। उसमें कहती हैं कि तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट नहीं होते? तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविराम। यानी कि यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराश्रित करना या मानना तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। कहते हैं कि हे तपस्वी, तुम्हें जीवन में विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याणार्थ कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या कहें कि जो भी हम कर्म करते हैं, जैसा भी हम कर्म करते हैं, दुख या अच्छा या बुरा, वो हमें उसी रूप में मिलता है। उसी प्रकार हमें जीवन जीने की जो राह है वो उसी प्रकार मिलती है। इसलिए हमें फल की प्राप्ति के, यानी कि फल हमें क्या मिलेगा उसको सोचे बगैर हमें अपने कार्यों पर, अपने जो कर्म है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि समर्पण लो सेवा का सार। वो क्या कह रही हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। समर्पण लो सेवा का सार,
समर्पण लो। सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार। वो कहते हैं कि मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती हैं और मनु से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। आज से है जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। वो कहते हैं कि तुम्हारी द्वारा मेरा जो समर्पण स्वीकार करने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण के लिए सहायता करेगा। इसी पद में तल विगत विकार बनो संस्कृति के मूल रहस्य। वो कहती हैं कि मैं अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ जग के कल्याण के लिए, और जीवन संगनी तुम क्या करो, अपना स्वीकार करो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाह करूँगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी ये बेल। वो कहती हैं कि मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों का सुंदर खेल। वो कहती हैं कि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी, अतः मुझे अपनी संगनी अर्थात पत्नी के रूप में सहज स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसा करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित जो पुष्पों से सुशोभित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। यानी कि प्रकृति जो मानव जाति की जो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा। यहाँ पे मानव जाति का जन्म का दिखाया गया है कि उनकी जीवन संगनी बनकर वो आगे जो जीवन का संसार का जो सृष्टि को क्या कर रही है, वो आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। ठीक है, फिर आपका है कि और यह क्या तुमने सुनते ही विधाता का मंगल वरदान। वो आगे कहती हैं इसमें, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहते हैं कि क्या तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली हो और विजय बनो। क्या कहती हैं वो, फिर आगे है कि विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान। वो कहते हैं कि तुम हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षक के जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। कि तुम्हारा जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है, आकर्षण से भरा हुआ है। जो तुम्हारा क्या है, अगर तुम ऐसा काम करोगे, सृष्टि को बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, ये तुम्हारे लिए एक मंगल और कल्याणकारी कार्य होगा। ठीक है, कि खींची आवेगी सकल समृद्धि, और अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे मुख्य उपस्थित हो जाएगा। तो ये आपका जो पोएम है यहीं पे समाप्त होता है। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना करा दिया है, आपका 15 से 16 मैंने स्टैंजा करा दिया है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट इसकी जो बाकी स्टैंजा है वो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।